नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार के पहले चरण के चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, जिसे लेकर तमाम पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र को घोटाला पत्र कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करके सबको चौंका दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और 4 शहरों में मेट्रो का वादा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, एनडीए का संकल्प पत्र बिहार के विकास का रोड मैप, गरीबों के लिए विशेष चिंता। सीएम योगी पहुंचे सिवान, खानदानी माफिया पर साधा निशाना, बोले बुलडोजर की धमकी देकर एनडीए को वोट दो। पीएम मोदी 7 नवंबर को औरंगाबाद में करेंगे मेगा रैली, मगध क्षेत्र की 26 सीटों पर एनडीए की नजर। चिराग पासवान का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले शब्दों की मर्यादा भूल गए, जनता देगी जवाब। खबरों में सबसे पहले बात एनडीए के संकल्प पत्र की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर एक बड़ा धमाका किया है। यह संकल्प पत्र न केवल बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट है, बल्कि जनता की आशंकाओं को पूरा करने का मजबूत संकल्प भी। पटना में आयोजित एक भव्य समारोह में जारी हुए इस दस्तावेज में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित कई क्रांतिकारी वादे किए गए हैं। एनडीए के नेताओं ने इसे विकसित बिहार का रोड मैप बताते हुए कहा कि ये गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं की आवाज है। पहले चरण के चुनाव से ठीक एक हफ्ता पहले ये योजना महागठबंधन को कड़ी टक्कर देने वाली साबित हो रही है। जहां विपक्ष के घोटाला पत्र की आलोचना के बीच एनडीए ने ठोस आंकड़ों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा वादा है 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि बिहार वैश्विक स्किलिंग हब बने। स्किल सेंसस के जरिए युवाओं की क्षमताओं का आकलन कर उन्हें उपयुक्त रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिला मिशन करोड़पति योजना से पहचानी गई महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा से काम होगा। अति पिछड़े वर्गों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता विभिन्न पेशेवर समूहों को दी जाएगी और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर उनके सामाजिक आर्थिक विकास को रोड मैप तैयार किया जाएगा। यही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए विकसित बिहार इंडस्ट्रियल मिशन से 1 लाख करोड़ निवेश, हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क और न्यू एज इकोनॉमी से 50 लाख करोड़ निवेश भी किए जाएंगे। ये संकल्प पत्र बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता है और एनडीए नेताओं का दावा है कि ये जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है। विपक्ष की आलोचना के बावजूद ये दस्तावेज चुनावी माहौल को गरमा रहा है। एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जारी होते ही नेताओं के बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और भाजपा के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बिहार के विकास का सच्चा रोड मैप बताते हुए खूब सराहना की है। प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करती है। यह घोषणा पत्र सभी की चिंता करता है। उनके इस बयान ने एनडीए समर्थकों में उत्साह भर दिया, जबकि विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। प्रसाद ने आगे जोर देकर कहा कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। जो कभी बातें इसमें आई है वो बिहार के विकास को प्रभावी भविष्य देती है। प्रसाद का ये बयान संकल्प पत्र की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज केवल वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि ठोस कार्य योजना है जो डबल इंजन सरकार की ताकत को दिखाता है। गरीबों, किसानों, नौजवानों पर फोकस करते हुए उन्होंने
विपक्ष के घोषणा पत्र को खोखला करार दिया। महागठबंधन का पत्र सिर्फ जुमले है, जबकि एनडीए का संकल्प बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रिया पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका समर्थन जताया है। प्रसाद ने युवाओं से अपील की है कि वो इस संकल्प को वोट की शक्ल दें, ताकि बिहार यूपी की तरह तेजी से विकसित हो। एक तरफ एनडीए संकल्प पत्र जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज पार्टी की मजबूती के लिए बिहार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी माफिया को हड़काने एक बार फिर बिहार के सिवान पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव को नया आयाम दिया है। सिवान में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने खानदानी माफिया पर सीधी चोट की और बुलडोजर की धमकी देकर एनडीए को समर्थन देने की अपील की। बिना नाम लिए आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि सिवान में अपराध और अपहरण का राज चला था, जब डायनास्टिक माफिया का बोलबाला था। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। और मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में योगी का ये दौरा एनडीए की रणनीति का हिस्सा है, जहां वो कानून व्यवस्था और विकास पर जोर दे रहे हैं। विपक्ष ने इसे डराने वाली राजनीति कहा, लेकिन योगी समर्थकों का कहना है कि यही सच्चाई है। न केवल सीएम योगी बल्कि पीएम मोदी भी चुनावी दौरे पर लगातार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव 2025 के लिए कमर कस चुके हैं। 7 नवंबर को वो औरंगाबाद के देह मोड़ मैदान में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे, जो मगध प्रमंडल की 26 विधानसभा सीटों पर एनडीए की सियासी बाजी पलटने का प्रयास है। ये रैली औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिलों को लक्षित कर रही है, जहां से 20 सीटें महागठबंधन के पास है, जिसमें औरंगाबाद भी सभी 6 सीटें शामिल है। एनडीए का लक्ष्य इन 26 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना है और पीएम की उपस्थिति के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। रैली की तैयारियां जोरों पर है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक ने हेलीपैड सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये रैली यकीनन एनडीए के वोट बैंक को फायदा पहुंचाएगी और बिहार की सियासत में पीएम का ये दौरा महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। अब चुनाव प्रचार चल रहे हैं तो बयानबाजी तो होगी ही, और इसी कड़ी में बिहार चुनाव के प्रचार में तलवारें भिड़ रही हैं। वैशाली जिले के राजपाकड़ में एनडीए प्रत्याशी महेंद्र राम के समर्थन में जनसभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि इस मर्द से अच्छा तो इंदिरा गांधी थी, जिसके बाद चिराग पासवान की टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि यह मर्यादाहीन और आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं, जनता उनको जवाब देगी। चिराग ने पुराने चौकीदार चोर हैं बयान का जिक्र कर कहा कि इससे पासवान समाज की भावनाएं आहत हुई और अब फिर वही गलती दोहराई जा रही है। चिराग ने पीएम मोदी की बिहार के लिए लाखों करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र किया, जो डबल इंजन सरकार की देन है। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए बोले कि राघोपुर में तेजस्वी की कोई जनसभा नहीं हुई, महागठबंधन में गड़बड़ी है, जबकि एनडीए ने सीट बंटवारा पहले ही कर लिया है। ये बयान एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है और महागठबंधन की आंतरिक कला को उजागर कर रहा है। तो कुल मिलाकर नीतीश हो, चिराग हो, पीएम मोदी हो या सीएम योगी ने महागठबंधन में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और धोखे को बेनकाब किया है।
जंगल राज के पुराने घाव को ताजा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र नई उम्मीद लेकर आ रहा है। अब जनता क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।